नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष बाबा 974 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस 10 मिनट की वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए बताया जाएगा और एक भी सेंटेंस आपको रटाया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो आपको बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देगा। छात्रों में आपको सबसे पहले अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बचपन में इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग क्लास जॉइन करी थी और मैं बता सकता हूँ कि मुझे इसमें क्या सिखाया जाता था। उसमें सिर्फ हमें रटना सिखाया जाता था। हम लोगों को डेली 10 सेंटेंस रटना पड़ता था, उनको फिर बोल-बोल करके प्रैक्टिस करना पड़ता था। लेकिन मुझे काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये समझ में आया कि मैं जिस बंदे से, जिस कोचिंग से मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ, उसको सिर्फ़ पैसे लेने से मतलब है। वो पैसे लेता है, अपना कोर्स खत्म करवाता है और उसके बाद आप पर है कि आप उसको कैसे प्रैक्टिस में लेते हो। क्योंकि उसका वह बिज़नेस था। हालाँकि बहुत सारी अच्छी कोचिंग क्लासेस भी होती हैं। मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये समझा कि यार एक ऐसा तरीका भी है, जिसमें कोई भी बंदा घर बैठे एकदम फ्री में बिना कोई 1 रुपया दिए इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता है, वो भी एकदम हाई लेवल की। छात्रों, आपको लाइफ में कितनी बार ऐसा फ़ील होता है कि यार मेरे पास नॉलेज अच्छा है, मेरी पढ़ाई में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मैं ठीक-ठाक दिखता भी हूँ, लेकिन इस इंग्लिश की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ या लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाता हूँ। देखो, आप लोगों को जॉब चाहिए, आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन सीखना है या आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, आपका इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का जो भी रीज़न है, उस रीज़न खातिर मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो की एक भी लाइन मिस मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ कर इस वीडियो में एक-एक लाइन बोली है और इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगाया है, ताकि मैं आपको दुनिया भर की बातों के बजाय कोई एक ऐसा तरीका बता दूँ जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाओ। इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का रूट पॉइंट बताया गया है, यानी कि अंग्रेज़ी सीखने की जड़ है। उसको जाने बिना आप कभी भी अंग्रेज़ी बोलना नहीं सीख सकते। देखो, जब आप पैदा हुए थे, तब आपको कोई-सी भी लैंग्वेज नहीं जानते थे और तब आपका दिमाग भी आज के जितना काम नहीं करता था। लेकिन जैसे ही आप 3-4 साल के हुए, आपने अपने परिवार की तरह बोलना सीख लिया कि आपको क्या खाना है, कौन-सा खिलौना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि हम में से किसी ने भी पैदा होते ही ना तो स्पीकिंग कोर्स किया था और ना ही स्पीकिंग के लिए कोई कोचिंग क्लास जॉइन करी थी। लेकिन फिर भी हम उस उम्र में अपने परिवार की लैंग्वेज बोलना सीख गए। अब आज की बात आती हम करते हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है कि आज आप बचपन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आज आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कोई कमी नहीं है। आप बचपन से ही हर क्लास में इंग्लिश पढ़ते आए हो और सबसे मेन बात ये है कि आज आप दिन में कितनी ही बार इंग्लिश में अपना मोबाइल चलाते हो। तो अब सोच समझ कर ये बताओ मुझे कि बचपन में ऐसा क्या था आपके पास जो आज नहीं है? और जिसकी वजह से आपके पास कैपेबिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ ज़्यादा होते हुए भी 10-12 साल से क्लास में इंग्लिश पढ़ते हुए भी जहाँ पर इंग्लिश बोलने की बात आती है, वहीं आप घबरा जाते हो। और जब किसी दूसरे बंदे को इंग्लिश बोलते हुए देखते हो तो मन ही मन सोचते हो यार क्या मस्त अंग्रेज़ी बोल लेता है वो तो। और वहीं से फिर आप खुद को छोटा समझना चालू कर देते हो और ऐसा ही होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अब मैं सीधा मेन बात करता हूँ, यार ऐसा क्या करें कि इंग्लिश बोल के तबाही मचा दें? तो इंग्लिश सीखने के लिए मैं आपको सबसे पहले उस टाइम में लेकर जाऊँगा जब आपका जन्म हुआ था, क्योंकि आज हमें वहीं से सीखना है। मैं बातों को ध्यान से समझना, जब छोटे थे आप, तो आपके चारों तरफ जितने भी लोग थे, वह सब के सब एक ही लैंग्वेज में बात करते थे। चाहे आप हिंदी परिवार से पैदा हुए हो, चाहे आप बंगाली परिवार में पैदा हुए हो या आप किसी तमिल, तेलुगु किसी भी लैंग्वेज के परिवार में पैदा हुए। यानी कि आपके चारों तरफ हमेशा वो लोग थे, जो उस लैंग्वेज को बोलते थे और आपकी मजबूरी कह लो या आपकी कुछ भी कह लो, आपको वही सुनना पड़ता था जो आपके घरवाले बोलते थे। यहाँ से 2 बातें निकल कर आई, फर्स्ट इज़ लिसनिंग, यानी कि सुनो। एक बच्चा बचपन में पहले बातों को ध्यान से सुनता है, कई बार सुनता है और कितनी बार सुनता है, जब जाकर वह उसको ठीक से एक बार बोलता है। आपने आज तक इंग्लिश ठीक से पढ़ी है, लेकिन ठीक से सुनी नहीं है। आपने जब भी इंग्लिश में कोई मूवी देखी या कोई न्यूज़ देखी, तो हमेशा यह सोचकर अवॉइड करने की कोशिश करते हो कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, हिंदी में देखता हूँ। और आप वहीं से अपने इंग्लिश को इतना टफ़ मान लिया कि वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि इंग्लिश सीखना टफ़ है। एक बार किसी म्यूजिशियन ने कहा था कि अगर आप म्यूज़िक सीखना चाहते हो ना, तो म्यूज़िक को ठीक से सुनना सीखो और जब सुनोगे तो 50% म्यूज़िक आप ऐसे ही सीख जाओगे। सेम चीज़ आज हम यहाँ भी इंग्लिश स्पीकिंग में अप्लाई करने वाले हैं। इंग्लिश लिसनिंग, यानी कि ध्यान से अंग्रेज़ी को सुनना सीखो। यह बहुत आसान है और बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग हम लिसनिंग और स्पीकिंग से ही सीख सकते हैं। राइटिंग और रीडिंग तो हम कितनी ही सालों से करते आ रहे हैं, उसमें नहीं सीखने वाले। सबको पता है कि गो का मतलब जाना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। लेकिन छात्रों, उनको यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है,
यह आप सुनकर और बोलकर ही जान पाओगे। अब बात आती है, चलो समझ गए सुनना है, लेकिन क्या सुने? देखो, अगर आपको इंग्लिश मूवी देख रहे हो, तो उसको इंग्लिश में ही देखो, उसकी दूसरी लैंग्वेज में डबिंग मत देखो। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसके सबटाइटल्स को ऑन करके देखो और फिर सुनो कि वह कैसे बोल रहा है। इसके अलावा आप इंग्लिश सॉन्ग्स को स्क्रीन पर लिरिक्स के साथ यूट्यूब में सुनो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे आपको। इंग्लिश में भी न्यूज़ देखो और देखो, आपको वर्ड्स को या लाइन्स को रटना नहीं है, बल्कि उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, किस उच्चारण के साथ उनको बोलते हैं, किस फीलिंग के साथ उनको बोलते हैं, वह सुन कर के सीखना है और दिमाग में बिठाना है, समझना है। पहली चीज़ क्लियर हुई, यानी कि स्पीकिंग सीखने से पहले लिसनिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ के लिए वापस चलते हैं आपके बचपन में। जब आपको कोई बोलता था कि बेटा देखो, यह शेर है, अब यह बकरी को खा जाएगा। तो आप अपने दिमाग में सोचते थे कि अच्छा यह शेर है, यह बकरी को खा जाएगा। तो देखो, आपने उसी लैंग्वेज में सोचा और समझा। कभी ऐसा हुआ कि आपने बचपन में हिंदी में सुना, तमिल में सोचा, फिर फ़ारसी में बोलने की कोशिश करी होगी? नहीं होता ना ऐसे? जितना जिसमें आप सुनते हो उसी में आप सोचते हो और जिसमें आप सोचते हो उसी में बोलते हो। पर इंग्लिश सीखने में हम गलती क्या करते हैं कि जो लाइन हम सुनते हैं उसको हम अपने माइंड में ट्रांसलेट करते हैं और फिर समझते हैं, और जब बोलने की ज़रूरत पड़ती है तब भी सेम हम पहले हिंदी में सोचते हैं, उसमें ग्रामर, थर्ड फॉर्म और प्रीपोज़िशन लगाते हैं और तब फिर उसको बोलने की कोशिश करते हैं। अगर आपने सही बोल भी दिया, तो वो वाली फ़ीलिंग नहीं आएगी। ऐसा लगेगा यार रटा हुआ है। हो सकता है टाइम भी आपको बहुत लग जाए। यानी कि दूसरा जो पॉइंट है, वह यह है कि थिंकिंग इंग्लिश, अंग्रेज़ी में ही सोचो। जिस तरह से अभी आप मेरी आवाज़ सुनकर कि हिंदी में समझ रहे हो, उसी तरह से इंग्लिश को सुन कर के इंग्लिश में ही समझना है। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगी। तो अभी तक आपने 2 चीज़ सीख ली, यानी कि पहले लिसनिंग अंग्रेजी में सुनो और दूसरी थिंकिंग इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो। अब तीसरी चीज़ के लिए वापस चलते हैं आपके बचपन में। आपके बचपन में आपकी मजबूरी थी कि आपको भी वही लैंग्वेज बोलनी बोलनी पड़ती थी, जो आपके घरवाले जानते थे या बोलते थे, और अगर आप ऐसा नहीं करते, तो वह कभी नहीं समझ पाते कि आपको चाहिए क्या, आपकी प्रॉब्लम क्या है। यानी कि तीसरी चीज़ है आपका माहौल, आपकी कंपनी। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो गाँव में रहता हूँ, गाँव में किसी को आती नहीं इंग्लिश, और जिसको आती नहीं इंग्लिश उसके सामने बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या करो? आपके पास मोबाइल है, उसका वॉइस रिकॉर्ड निकाल लो और जो भी आप सोच रहे हो उसको बोलने की कोशिश करो और रिकॉर्ड करते जाओ। अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करो और जो भी आपके मन में आए, जो भी आप सोच रहे हो, जैसा भी आप फ़ील कर रहे हो, और जो आपको जितनी भी टूटी-फूटी इंग्लिश आती हो, उसमें बोलने की कोशिश करो, रिकॉर्ड करते जाओ, और आप हर 1 हफ्ते बाद में यह चेक करो कि पिछले हफ्ते में कैसा बोल रहा था और आज मैं कैसा बोल रहा हूँ। जब आपको पता लगेगा कि अब मेरी इंग्लिश में स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तब आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, किसी मंजिल में चढ़ने के लिए एक-एक सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है? और क्या-क्या कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए? आजकल हर किसी के पास बात करने के लिए मोबाइल में अनलिमिटेड बैलेंस रहता है। तो आप अपना ऐसा कोई फ्रेंड ढूँढो जो इंग्लिश सीखने को लेकर सच में सीरियस हो, और उससे जब भी आप बात करो तो इंग्लिश में ही करो। आपको जैसी भी आती है, जितनी भी आती है, वो आप वही बोलो। जब बात खत्म हो जाए तो उस लाइन को पहचानो जो आपने रॉन्ग बोली हो, और फिर अगली बार उसको सुधारना है। यानी कि किसी भी तरह से आपको हो सके तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अपने लेवल को ऊपर करना है। जैसे कि यानी कि जैसे कभी आपके पास किसी कंपनी का कॉल आ गया मोबाइल पे या बैंक में गए किसी काम से, पर हिंदी के साथ इंग्लिश को भी मिक्स करने की कोशिश करो। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बहुत बार ज़रूरत पड़ती है अपने को, रटना मत इस लाइन को। जैसे मान लो आपको किसी अनजान से पेन माँगना पड़ गया, होता है ना ऐसा बहुत बार, तो क्या बोलोगे? एक तरीका तो यह भी है, "भैया थोड़ा पेन चाहिए था", और एक तरीका यह है कि "एक्सक्यूज़ मी, कैन आई हैव योर पेन? 4 मिनट", थोड़ा-सा लिखना था। यानी कि जिस लाइन में आप कॉन्फिडेंट हैं उसको इंग्लिश में बोल दिया, और उसके अलावा हिंदी में बोल दिया तो क्या बिगड़ गया? देखो, पूरा फ़न है। इसमें जितना आपको बोलना था आपने उतना बोल दिया, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया, घबराना नहीं है ज़्यादा। इस तरह से आप कहीं भी इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल बना सकते हो। अब छात्र बात करते हैं इस वीडियो की सबसे ज़रूरी पार्ट की, जो मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है, कि क्या अंग्रेज़ी सीखना वास्तव में ज़रूरी है? देखो दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों के थॉट को समझने और खुद की थॉट्स को समझाने के लिए होता है। आजकल बहुत सारे जॉब्स में आप देखेंगे कि उसमें इंग्लिश स्पीकिंग कंपल्सरी होती है, क्योंकि उन जॉब्स में उन लोगों से बात करनी पड़ती है जो इंग्लिश में बोलना प्रेफ़र करते हैं या सिर्फ़ इंग्लिश ही जानते हैं। या मान लो आपको टूरिस्ट गाइड बनना है और कोई विदेश से आ रहा है, इंग्लिश ही आती है उसको, तो भाई आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो अगर आप जिस फ़ील्ड में जाना चाहते हो, तो उसमें इंग्लिश होना कंपल्सरी है। या आपका बहुत मन करता है यार सब अंग्रेज़ी बोलते हैं, मैं भी बोलूँ, तो अच्छी बात है, सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ, उसमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना उतना ज़रूरी नहीं है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो,
वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब आप मुझे यह बताओ कि मैंने इतनी सारी वीडियो बनाए, जहाँ तक कि मुझे याद है कि शायद ही मैंने किसी भी वीडियो में किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में पूरा बोला होगा। लोग बट इस इट चैनल में डज़न्ट मीन जुड़े हों, कि मुझे वो इंग्लिश नहीं सब आती, और बट खुद में भी ज़रूरी नहीं हिंदी है से बहुत प्यार उसकी, करते हैं। लेकिन क्योंकि अगर जितने फिर भी भी आपको कभी ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, थोड़ा-सा लो कॉन्फिडेंस फ़ील होता है जब कोई इंग्लिश बोलता है सामने तो, और आप सोचते होंगे कि थोड़ी-सी अंग्रेज़ी सीख लेता हूँ। तो आप इन टिप्स को ध्यान में रखो। फर्स्ट इज़ लिसनिंग, सेकंड इज़ थिंकिंग इंग्लिश, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड वन इज़ द माहौल। छात्रों, माहौल बनाओ, सीख जाओगे। लेकिन हिंदी से प्यार करना छोड़ना मत। जस्ट कमिंग सून माय न्यू वीडियोज़, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।